जैन फिलोसफी समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। जब भी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, बस इस चित्र को देख लीजिए। जैन लोग मानते कि आत्मा है, परफेक्ट है। जानते हैं में दिक्कत है, दावा करने में दिक्कत है। सर, आपने इसे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कसाय हैं, पाप हैं, जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाय का एक पार्ट है? जैनिज्म में सिर्फ एक टर्म काफ़ी मतलब वाइडली पॉपुलर है, संलेखना और संथारा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक हाउ दिस संलेखना और संथारा इज वाइडली परसीव्ड इन अदर फिलोसफीज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिलोसफी सीरीज में अब तक हम 4 वीडियोस ला चुके हैं। बहुत पुरानी बात है, इतिहास में ऐसा हुआ था एक बार, 1 साल से ऊपर हो चुका है। पहला वीडियो था कि दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलोसफी। दूसरा वीडियो था व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य क्या है। वैसे किसी को पता नहीं है, हमने यही बताया था कि किसी को नहीं पता है, लेकिन सबने क्या क्या बताया वो समझा था। तीसरा वीडियो बनाया था भारतीय दर्शन, वेदों से ओशो तक, उसकी पूरी हिस्ट्री, कैसे कैसे क्या क्या कब कब हुआ। उसके बाद डिसाइड हुआ था कि अब हम एक एक फिलोसफी पर बात करेंगे। तो चौथा वीडियो चारवाक दर्शन के बारे में आया। चारवाक पे क्यों आया? एक तो उसके लेके जिज्ञासा ज्यादा थी लोगों में। दूसरा, इंडियन फिलोसफी जब भी हम पढ़ते हैं जनरली शुरुआत वहीं से करते हैं, पढ़ने की, पढ़ाने की। मैंने उस समय आपको बताया था, अगर आप लोग उस क्लास में थे या आपने देखा हो, कि भारत में कुल 9 दर्शन हुए, जिनमें से 3 को मानते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते। नास्तिक का फिल्मी मतलब नहीं कि भगवान को नहीं मानते। यह नास्तिक का मतलब होता है दर्शन में जो वेदों को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते। और 6 दर्शन जिनको मिला के हिंदू दर्शन कहते हैं, सनातनी दर्शन कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं, वो हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं। तो हमने शुरुआत की थी चारवाक से, जो कि एक नास्तिक दर्शन था। चारवाक के बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म 2 और दर्शन हैं जो कि नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों में उनका विश्वास नहीं है। तो 6-7 महीने पहले हमने तय किया था कि जैनिज्म पर एक वीडियो बनाए। तो क्वेश्चंस हमने मंगवाए थे यूट्यूब के माध्यम से ऑडियंस से। 8000 क्वेश्चंस मेरे पास आए। फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। तो मैं आज ध्यान रखूंगा कि लगभग वो सारे प्रश्न भी आज के वीडियो में सॉल्व हो जाएं। मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस सीरीज का पर्पस क्या है। पर्पस बहुत सारे होते हैं हर चीज के पीछे, जैनिज्म भी यही समझाएगा हमें आज। लेकिन जो कोर पर्पस मेरे मन में है इस सीरीज के पीछे, वो ये है कि मैं फिलोसफी का फॉर्मल स्टूडेंट कभी नहीं रहा। मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज तक फिलोसफी का एक भी पेपर नहीं दिया हुआ है। मैंने पूरी फिलोसफी शौक से पढ़ी है और यूपीएससी के लिए पढ़ी है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पढ़ी। फिर मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा है कई साल तक फिलोसफी, लेकिन मैंने फॉर्मल एजुकेशन फिलोसफी में नहीं की। जब कई साल पढ़ा है तो मुझे ये महसूस होने लगा कि ये एक ऐसा विषय है, यही नहीं बाकी विषय भी ऐसे हैं, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, ये विषय ऐसे हैं जिनकी नॉलेज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो कि ये सारी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें विश्वविद्यालय में ही महदूद होकर रह जाएं, सीमित होकर रह जाएं, हर व्यक्ति तक क्यों ना पहुंचे। और जब यूट्यूब के दौर में हम रह रहे हैं, जहां किसी बात को पहुंचाना इतना आसान हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और संयोग से अगर मेरे पास वो क्षमता है, हिम्मत है कि मैं उस पर बात कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं वो सब बातें आसान भाषा में समाज के लिए प्रस्तुत कर दूं। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जितनी चीज़ें फिलॉसफी की दुनिया में हैं वो हमारे देश के एक आम इंसान की रीच में हो, उसके पास एकदम आसान भाषा में हो, लेकिन ऑथेंटिक हो, हवाई बात ना हो। तो मैं जो ही बात करूंगा सोर्सेस के साथ करूंगा। उनके जो संस्कृत के, प्राकृत के वाक्य हैं, उन वाक्यों को कोट करते हुए करूंगा। थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है, 2-3 घंटे लग सकते हैं। आप लोगों के लिए ये परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है, बन जाए थोड़ी देर में। पर क्योंकि ऑथेंटिसिटी से समझौता नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना होगा। और जितने आपके मन में सवालात हैं, जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, बेहिचक पूछने हैं, लेकिन अराजक तरीके से नहीं पूछने। जैसे एक टॉपिक पूरा हो मैं कहूं कि अब आप पूछिए,
वहां पूछना है, खुल के पूछना है। तो हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत क्या है, जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैन फिलॉसफी, और ये उस फिलॉसफी की सीरीज का चौथा विषय है। मैंने आपको इसका पर्पस पहले ही बता दिया, और उस पर्पस के लिए थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो हमारी बात बनेगी। देखिए, जैन फिलॉसफी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग हमेशा कोट करते हैं, और ये एग्जाम्पल आप इस चित्र से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और वो कहानी जैन दर्शन में भी चलती है, बौद्ध दर्शन में भी चलती है, हिंदू दर्शन में भी चलती है। एक ही कहानी का इस्तेमाल कई दर्शनों ने अपने अपने तरीके से किया हुआ है। इस कहानी पर आने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस हम ध्यान रखें कि जैन धर्म दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले समुदायों वाला धर्म है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 140-50 करोड़ के बीच में है, और जैन समुदाय के कुल आबादी अभी शायद 47 लाख के आसपास है। 44 लाख के आसपास 2011 में थी। 5% के आसपास वो एक डेकेड में बढ़ते हैं, जो कि सबसे कम दर है। भारत के सारे धर्मों की एक दशक में जो वृद्धि होती है, जैसे मुस्लिम समाज की पिछली बार 24% के आसपास थी, हिंदू समाज की 17% के आसपास थी, ईसाइयों की 15% के आसपास थी, सिखों की 8, बौद्धों की 6। सबसे कम एक दशक में जनसंख्या वृद्धि जिस समाज की होती है वो जैन है, 5% के आसपास होती है। तो मैं अनुमान कर रहा हूँ 2011 से 2024 के 13 साल मान भी लूँ तो भी उनकी आबादी 47 लाख के ऊपर तो नहीं हुई होगी, और दुनिया भर की आबादी है, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की आबादी है। इतनी सी आबादी वाला धर्म, और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे हैं। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला, तब देखेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक सा केस है। दुनिया के कुछ धर्म जो बहुत यूनिक केस स्टडीज हैं, उसमें एक यहूदी धर्म है, एक जैन धर्म है, जो संख्या में कम है, पर उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। कुछ तो वजह इसकी फिलॉसफी में होगी कि इसने ऐसा किया। शायद आपने एक आदमी का नाम सुना हो, मैक्स वेबर उसको कहते हैं। मैक्स वेबर एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब में उन्होंने एक बड़ी गहरी केस स्टडी की, दुनिया के 6 प्रसिद्ध धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है, कैथोलिक आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, यहूदी आता है, इस्लाम आता है। इन सब का अध्ययन किया और बताया कि किसी देश में पूंजीवाद आने का संबंध इस बात से कम है कि वहां रिसोर्सेस कितने हैं, जलवायु कैसी है। असली बात है कि वहां का धर्म क्या है, वहां का सोचने का तरीका क्या है। क्योंकि धर्म सिखाता है सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं। और वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म पश्चिम में आया तो पूंजीवाद पैदा हुआ, जबकि पश्चिम में पूंजीवाद पनपने की संभावनाएं कम थी। और उसने ये भी कहा कि भारत में पूंजीवाद के पनपने की संभावनाएं ज्यादा थी, किंतु हिंदू धर्म के अंदर वो स्कोप नहीं था कि पूंजीवाद पैदा हो। पर मेरे ख्याल से उसने भारत के जैन धर्म पे ध्यान नहीं दिया। अगर देता तो वो समझ पाता कि उन्हीं परिस्थितियों में कैसे एक छोटा सा समुदाय आर्थिक उद्यम के मामले में इतना आगे बढ़ सकता है। तो एक रोचक सा अध्ययन है। और मैं जो भूमिका बांधना चाह रहा हूं वो ये है, जब भी किसी समुदाय का अतीत, वर्तमान, भविष्य समझना हो, उसकी नियति समझनी हो, वो कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा समझना हो, उसकी फिलॉसफी को ध्यान से पढ़ लीजिए। और वो फिलॉसफी क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारा। हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा सोचने का तरीका है। और धर्म आमतौर पर एक समुदाय के सोचने का तरीका बन जाता है। जैन ऐसा कैसे सोचते थे कि वो दुनिया के इस मुकाम पर पहुंचे, ये आज की पूरी बातचीत का सार निकलना चाहिए। उन्होंने ये कहानी क्यों इस्तेमाल की? ये कहानी कईयों ने इस्तेमाल की, जैन लोगों ने एक विशेष तरीके से इस्तेमाल की। वो कहते हैं कि जब भी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, बस इस चित्र को देख लीजिए। और ये चित्र क्या कहता है? ये चित्र कहता है कि एक हाथी आप सबको दिख रहा है,
और इस हाथी को जानने की कोशिश में 6 लोग कोशिश कर रहे हैं। ये 6 के 6 लोग कहानी के हिसाब से नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते हैं, पर इनकी इच्छा है जानने की। यहां नेत्रहीन एक मिथक, एक प्रतीक के रूप में है तो हम सब भी नेत्रहीन हैं। हमारे पास बस 2 आंखें, हमको लगता है कि बहुत खतरनाक चीज हमारे पास है। सच बात तो है कि इन 2 आंखों से भी इतना कुछ दिखता नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम देख लेंगे। तो कहानी का प्रतीक यह है कि ये 6 लोग नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते हैं। जा रहे थे, इनके सामने एक हाथी आ गया। अब ये हाथी को समझना चाह रहे हैं। अब हाथी को आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। जो वास्तविकता है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल नहीं है। दुनिया में मैं एक बात से हमेशा बात शुरू करता हूं, आज भी कर रहा हूं। आज तक एक भी दार्शनिक, एक भी धर्म, एक भी वैज्ञानिक अंतिम रूप से इस दुनिया को नहीं समझ सका है। और ये बात मैं बहुत खुल के आपसे कह रहा हूं। जिसको भी दावा हो, क्लास के बाद बैठ जाइएगा, बात कर लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने समझ लिया है, मैं तो बिल्कुल नहीं समझा हूं, पर मैंने सबको समझ लिया है कि वो कितना कितना समझे हैं। सबके तुक्के हैं, सबके अपने अपने अनुमान हैं। कुछ के तुक्के ज्यादा वैज्ञानिक हैं, कुछ के तुक्के ज्यादा तार्किक हैं, कुछ की सोच ज्यादा शार्प है, ज्यादा बारीक है, कुछ की सोच कम बारीक है। पर ये संसार इतना बड़ा रहस्य है कि आज तक दुनिया में कोई समझ नहीं पाया है। और अगर कोई क्लेम करता है कि उसने समझ लिया है तो वो मजाक की बात है, हंसी मजाक की बात है। किसी को अगर भरोसा है, कोई छोटा सा बच्चा हो आपको बोले मैं छप जानता हूं, मैं छप जानता हूं, तो आप क्या करेंगे? उसको आप चिकोटी काटेंगे उसी गाल पे कि तुम सच में बहुत प्यारे हो, तुम सब जानते हो। आपको पता है कि वो नहीं जानता है, पर उसे भरोसा है कि वो जानता है। यही स्थिति दुनिया में हम सब लोगों की है। हमको भरोसा है कि हम बहुत जानते हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बहुत ही कम जानते हैं। उसी में से थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये 6 लोग जानना चाह रहे हैं और इनके पास जानने की क्षमताएं कम है। हमारे पास भी बहुत कम क्षमताएं हैं जानने की। इनके पास तो दुर्भाग्य से 2 आंखें भी नहीं है। अब इनमें से एक ने पकड़ लिया इसका दांत। ये दांत को ही अंतिम सत्य मान रहा है, और क्योंकि दांत देख तो नहीं पा रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है सामने, ये भाला है, भाला, स्पीयर है। क्योंकि इसके हाथ में दांत आ गया, इसने दुनिया को दांत के माध्यम से भाला समझ के देखा। एक भाई साहब पीछे घूम रहे थे, वो पूंछ लेके खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं दुनिया जो है रस्सी के समान है, द वर्ल्ड इज लाइक ए रोप। क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई है, इतनी सी बात है। जिसके हाथ में हाथी की सूंड है वो कह रहा है कि अरे भागो भागो भागो, अजगर आ गया है। उसको लग रहा है कि जो मेरे सामने चीज है वो अजगर है, पाइथन है, उससे डरने की जरूरत है। एक ने पकड़ लिया है कान। अगर आपने गांव की जिंदगी देखी तो हाथ वाले पंखे झला करते थे पहले, ये पंखे का साइज वैसा ही है। और ये कह रहे कि ये तो पंखा है, जो हाथ से झुलने वाला पंखा होता है, ये पंखा है, ये अजगर नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये पंखा है। जिसके हाथ में आ गया है पैर, वो कह रहे अरे भाई खंबा है, खंबा, ये एक पोल है। और जिसने छू लिया है इसके पेट को, छू छू के थक गया, खत्म ही नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी दीवार है, दिस इज ए वॉल। 6 के 6 लोग अपने अपने नजरिए से हाथी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं जान पा रहा है, और इसके 2 कारण हैं। इसीलिए जैन फिलोसफी के 2 सिद्धांत सबसे सुंदर हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहेंगे तो हम केवल उन 2 की बात करेंगे, आप थोड़ा ज्यादा जाना चाहेंगे तो बाकी का भी हल्का जिक्र कर लेंगे। सबसे जो ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स जैन फिलोसफी के हैं वो 2 हैं। एक कहता है कि ये जो सत्य है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रुथ के सिद्धांत को बोलते हैं अनेकांतवाद। आपने शब्द जरूर सुना होगा, अनेकांतवाद। जो जैन बच्चे बैठे हैं वो तो रोज सुनते होंगे सुबह शाम घर में पापा मम्मी से कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। हालांकि मेरे बहुत जैन बच्चों से मेरा परिचय है, समझते वो भी नहीं है। जब मैं उनसे मॉक इंटरव्यू में पूछता हूँ कि अंतर बताओ, तो गोल मोल बात करते हैं। तो उनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि कितना गहरा सिद्धांत बाई चांस आपकी झोली में गिरा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वो क्या है। और इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को जानने के प्रोसेस में हम लोग जो मूर्खताएं कर रहे हैं, उन मूर्खताओं को समझने का जो तरीका है, उस सिद्धांत का नाम है स्यादवाद। SYADVADE, स्यादवाद।
स्यात् एक शब्द है संस्कृत का, उससे बना है स्याद्वाद। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि जैन फिलॉसफी क्या है, कुछ ना सूझे बोलिए जैन फिलॉसफी का मतलब है अनेकांतवाद और स्याद्वाद। और इन दोनों को समझ लिया, क्या बोलते फिल्मी भाषा में, इन दोनों को समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ना ये क्या होता है मुझे पता नहीं, झिंगा लाला मैंने कई बार सोचा कि ढूंढू ये होता क्या है, मुझे आज तक नहीं पता लगा क्या होता है, पर ये कुछ होता है जो भी होता है। और इसलिए जब हम जैन फिलॉसफी को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने का मतलब है जब कुछ पार्ट्स में डालते हैं, मैं आपको याद दिला दूं अगर वो 4 वीडियोस नहीं देखे कि किसी फिलॉसफी के 3 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एक को एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, तीसरे को इथिक्स यानी नीति मीमांसा। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को कि पहले तो क्रम अलग था, ये ऊपर होता था, ये नीचे होता था। केवल जैन फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हमें मजबूरी में पहले मेटाफिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर एपिस्टेमोलॉजी पे आती है, क्योंकि इनमें कनेक्शन बड़ा गहरा है। और बिना इसकी मेटाफिजिक्स को समझे इसकी एपिस्टेमोलॉजी को नहीं समझ सकते। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, सत्ता किसकी है, क्या एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स में जो जैन मेटाफिजिक्स है उसका नाम है अनेकांतवाद। मेटाफिजिक्स के अंदर मुख्य रूप से 3 सवाल होते हैं। पहला होता है ईश्वर, ये सब कुछ किसने बनाया, ईश्वर है नहीं है तो कितने हैं, मिल के काम करते हैं या एक ही है, कैसे दुनिया बनाई उसने, मिट्टी कहाँ से लाया, वो सब, इन सबको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी। दूसरा सवाल होता है जगत यानी कि संसार, दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कैसे बना। जैसे जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन जगत को तो मानते ही हैं, तो ये संसार कैसे बना उनको बताना पड़ता है। और तीसरा सवाल होता है आत्मा, जो हम सबको लगता है कि हमारे अंदर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सबको भरोसा तो है कि हमारे अंदर आत्मा होती है। जैन लोग मानते हैं कि आत्मा होती है, बौद्ध लोग मानते हैं कि नहीं होती है, जिंदा वो भी है जिंदा ये भी है। अब क्या पता होती है कि नहीं होती है, लेकिन सबके अपने अपने थॉट्स हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन हमें तो ये समझना है कि सबने किस किस तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश की है। तो मेटाफिजिक्स में अनेकांतवाद के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से इन 3 बातों पर गौर करना है। संक्षेप में, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि किसी चीज को जानने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, उसमें इस दर्शन ने क्या क्या बारीकियां रखी, क्या क्या सावधानियां बरती। जैसे ज्ञान की परिभाषा क्या है, जैसे कौन से प्रमाण होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में जो सबसे सुंदर सिद्धांत है वो स्याद्वाद है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे ज्ञान के कितने प्रकार हैं। जैसे वो बड़ी सुंदर बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं पेन आपके सामने रखूं, आपने पेन को देखा, आप सोच सकते हैं कि आपने पेन को देखा और ये 1 सेकंड में हो गया। जैन दर्शन ने इसके भी 4 स्टेप्स बताए हैं कि ये 4 स्टेप्स में होता है, ऐसे नहीं होता है। 2 स्टेप्स तो कईयों ने बताए हैं, पश्चिम में कांट ने इसके 2 स्टेप्स बताए, कई लोगों ने 2 बताए, भारत में न्याय दर्शन ने 2 स्टेप्स बताए, लेकिन जैन दर्शन इसके 4 स्टेप्स बता रहा है कि किसी वस्तु को देखने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। ये सब किस में आता है? ज्ञान मीमांसा में, एपिस्टेमोलॉजी में। नीति मीमांसा या इथिक्स के बेसिकली 2 सवाल होते हैं। एक ये कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरा वहां तक कैसे पहुंचे। भारत में चारवाक को छोड़ के 8 दर्शनों का मानना है कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। उसी मोक्ष के नाम बहुत सारे हैं। जैन लोग उस मोक्ष को कैवल्य कह देते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण कह देते हैं, कोई उसको अपवर्ग कह देता है, जैसे न्याय दर्शन आमतौर पर अपवर्ग कह देता है, निश्रेयस शब्द भी चलता है, मुक्ति भी चलता है, तो कई अलग अलग नाम उसके चलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में सामान्यतः जो नाम इसका दिखता है वो क्या है? कैवल्य। आपने सुना भी होगा, केवल ज्ञान, केवली, ये सब शब्द सुने होंगे। तो कैवल्य, ये 3 चीजें हमें समझनी है मुख्य रूप से, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। यहां तक आप सब ठीक है? नींद आ रही है जोर से आप लोगों को? अभी कैवल्य मिलने वाले थोड़ी देर में, तो कैवल्य में नींद नहीं आती है, उसके बाद तो नींद स्थायी रूप से उड़ जाती है, फिर कहे कि नींद। चलिए, हम मेटाफिजिक्स से बात शुरू कर रहे हैं। और मेटाफिजिक्स का सिंपल मतलब है अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सबको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करें। बहुत पेच है इसमें, सारा खेल इस बात का कि आप रियलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम व्यक्ति थोड़ा ना हो, ये शरीर तो मिथ्या है, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा,
जो तुम सच में हो वो तो आत्मा है। तो मैं अच्छा भला चल रहा था, किसी ने बताया कि तुम चल नहीं रहे हो, ये तो शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे हो। और मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह तक तो मैं ही चल रहा था, अभी अचानक पता लगा कि मैं चल ही नहीं रहा हूं। तो किसी ने मुझे बताया, जैसे निर्वाण षटकम एक ग्रंथ बड़ा अच्छा है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे चल के वेदांत को पढ़ते हुए। वो कहता है कि मैं कौन हूं, मैं ना तो अपना नाम हूं, ना मैं अपनी जाति हूं, ना अपना घर हूं, ना अपना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना बुद्धि हूं। मैं तो वो आत्मा हूं जो मेरे भीतर है। अब कोई रियलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकता है? पश्चिमी दर्शन में कितने लोगों ने सिर फोड़ा अपना, 2000 साल तक सिर फोड़ते रहे कि मैं कौन। पश्चिम के दर्शन में बड़ा सवाल है पर्सनल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति कौन है। परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा व्यक्ति पूरा चेतन है, भारत में भी कुछ लोगों ने कहा, जैसे योगाचार्य विज्ञानवाद ने कहा, पश्चिम में लाइबनिस ने कहा। एक डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में हुआ, जिससे बहुत विरोध है जैन दर्शन का। वो अंदर घुस गया एकदम, अंदर बोला शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। तो भाई कोई मेल नहीं हो सकता तो मेरे हाथ में जब दर्द होता है तो मेरा मूड क्यों खराब हो जाता है? और जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मेरा शरीर शिथिल क्यों हो जाता है? लिंक कैसे बनेगा इनके बीच में? परेशान हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब भी दिया। अंत में 20वीं सदी में स्ट्रॉसन नाम के एक आदमी ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति होता है ना, ये एक ही होता है, इसको बांटेंगे नहीं ज्यादा, एक ही मान लो, वरना टेंशन ज्यादा होती है। क्या रियलिटी है, इसे डिफाइन कैसे करें? भारत की 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एकदम एकदम रिवर्स एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है वना पर, उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने ये वाक्य सुना कि जगत मिथ्या है? सुना तो होगा ही कि ये जगत मिथ्या है। तो वहीं से जब अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या मतलब जो सच और झूठ से अलग है, जो न सच है न झूठ है, एकदम पूरा सच नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अभी उससे बात नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। तो शंकर कह रहे हैं कि मैं सत्य केवल उसे मानूंगा जो त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम, सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। सत्य का लक्षण है तीनों कालों में अबाधित होना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जिसे किसी भी काल में खारिज न किया जा सके वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं। जिसे किसी भी काल में जाना न जा सके वो असत्य है। जिसे किसी काल में जाना जा सकता है और किसी काल में खारिज हो जाता है वो मिथ्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने सपना देखा, आप सुबह 3-4 बजे सपना देखने लगे, तो बड़ा सुंदर सपना देख रहे हैं। वो व्यक्ति आपके सामने जिसको हमेशा चाहते कि सामने हो, पर होता नहीं कभी, आज वो हो गया सपने में। उससे बात चल रही है, बढ़िया बातचीत चल रही है, बस वो आपसे अंतिम वाक्य कहने ही वाला है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इतने में नींद खुल गई आपकी। बस वो आखिरी वाक्य छूट गया है। अब ये बताइए कि जब तक नींद खुली थी उससे 1 सेकंड पहले तक वो सपना था या सच था? एकदम सच था। नींद खुली तो एहसास हुआ, अरे धप, ये तो सपना निकला। और फिर आपको बड़ा अफसोस भी होता है कि अरे यार कितनी सुंदर हसीन दुनिया थी, कहां फंस गए। तो सपना क्या है? मिथ्या है, क्योंकि एक समय सच लगा, एक समय के बाद झूठ हो गया। जो भी एक समय तक सच लगे, एक समय के बाद झूठ हो जाए, वो मिथ्या है। और सत्य वो है जो कभी झूठ नहीं होगा, जो कभी खारिज नहीं होगा। और शंकर बहुत सोच समझ के कहते हैं कि जो कभी खारिज नहीं होगा वो केवल और केवल एक ही सत्ता है, और वो है ब्रह्म। इसका ठीक उल्टा, अच्छा, पश्चिमी दर्शन में 5th सेंचुरी BC में ठीक यही बात एक आदमी बोल रहा था, पार्मेनाइडिस नाम का, ठीक यही बात बोल के गए। उसको थियरी ऑफ बीइंग कहते हैं। इसके ठीक विपरीत बात, और पश्चिम में भी पार्मेनाइडिस के साथ ही एक आदमी और हुआ, हेराक्लाइटस, वो ठीक वही बात बोल रहा है जो बौद्ध दर्शन के शुरुआती लोग, महात्मा बुद्ध और बुद्ध के बाद के जो हीनयानी बौद्ध हैं, वो बोल रहे थे। एकदम सेम बात बोल रहे हैं, और इसके विपरीत बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत, कि सत होने का लक्षण है
जिसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य हो, अर्थ क्रिया कारित्व के सामर्थ्य हो। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्रिया का मतलब है उत्पादन करना, जिसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता है, वो सत्य है। इफ यू कैन प्रोड्यूस समथिंग यू आर रियल, इफ यू कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग यू आर अनरियल। इनके हिसाब से ये थोड़ा सोच के देखिए। बौद्ध दर्शन तो बहुत सोचने पर मजबूर करता है, दिमाग का दही कर देता है एकदम। जैसे मैं कहूं कि जैसे मेरी उम्र 50 साल है, आप सब तो 16 साल के दिख रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र तो 50 साल है। जैसे मैं कहूँ कि 50 साल का हूं, तो बुद्ध हंसेंगे इस वक्त ठाका मार मार के, कहेंगे पागल हो गया, तू है कौन, तू 50 साल का है। वो कहेंगे भाई विज्ञान ये कहता है कि हमारी सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स 7 साल में चेंज हो जाती हैं। आप में से कई लोग बायोलॉजी के होंगे, मतलब लाइफ साइंसेस के होंगे, आप इस बात को जानते भी होंगे कि 7 साल होते होते हमारी सारी सेल्स चेंज हो जाती हैं। तो बड़ा गहरा सवाल है कि आज अगर मैं 50 का हूं, तो आज से 10 साल पहले जो 40 का था, उसकी एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, एक भी सेल मेरे पास नहीं है, और तुर्रा यह है कि मैं वही हूं, जबकि एक भी सेल वो नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले मैं की एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, और 40 वाले में 30 वाले की नहीं थी, 30 वाले में 20 वाले की नहीं थी, 20 वाले में 10 की, और 10 वाले में 1 वाले की नहीं थी, तो कैसे ये क्लेम करें कि वो व्यक्ति जो आज से 50 साल पहले पैदा हुआ था वो वही व्यक्ति है? कितनी बार चेंज हो चुका है। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि सत्य को थोड़ा बारीकी से ढूंढो, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। बुद्ध के जो निकटतम अनुयायी हुए उनको हीनयानी बौद्ध कहते हैं। हीनयान से लगता है कि हीन टाइप के थे, नहीं, हीनयानी बुद्ध के नजदीक है, महायानी बुद्ध से बहुत दूर है, हीनयानी बुद्ध के नजदीक है। वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कुछ नहीं है, वो कोशिकाएं हैं। उनको कोशिका शब्द नहीं पता है उस समय तक, शब्द आज का है कि हमारा शरीर कुछ ऐसे एटम से बना है जो हर समय चेंज हो रहे हैं। एक एटम पैदा होता है, अगले एटम को पैदा करके मर जाता है, और बहुत सारे ऐसे एटम्स मिले जुले चल रहे हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। समाज, हमारे समाज में आज से 125 साल पहले एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो आज भी है, पर समाज चल रहा है। कुछ लोग मरते जा रहे हैं, कुछ आते जा रहे हैं, जो आते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, वैसे ही होते जा रहे हैं, समाज चलता जा रहा है। ऐसे शरीर है, कोशिकाएं पैदा हो रही है, मर रही हैं, नई कोशिकाओं को पैदा कर रही हैं, एक जो समष्टि है, कलेक्टिविटी है, वो चलती जा रही है। इसलिए बौद्ध लोग कहते हैं कि सत्य तो वो है जो अपने जैसी नई चीज को पैदा करके मर जाता है, कोशिका के लेवल पर, बहुत छोटे, बहुत बारीक लेवल पर। और ये लोग बोलते 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 हैं कि सत्य का लक्षण ये नहीं है कि कभी बाधित ना हो, सत्य का लक्षण है जो एक क्षण के लिए हो, सिर्फ केवल एक मोमेंट में जो पैदा हो, अपनी चेन में अपनी संतति को, अपने अगले एलिमेंट को पैदा करके मर जाए, वो सत्य है। अब आप देख रहे हैं कि बौद्ध लोग और हेराक्लाइटस कह रहे हैं कि जो एक मोमेंट के लिए पैदा हुआ वो सत्य है। शंकराचार्य और पार्मेनाइडिस कह रहे हैं कि जो कभी खत्म नहीं होगा वो सत्य होगा। कितनी विरोधी इनकी कसौटियां हैं। जैन दर्शन की सबसे सुंदर बात है कि वो समन्वय करके चलता है। जैन दर्शन कह रहे हैं कि ना, हम इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, हम एक और कसौटी मानेंगे। वो कसौटी क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत्य। जैन बच्चों ध्यान रखना, रट के जाना है सब। आज जाति पापा को सुना देना, एकदम जैसे कुछ बोले संस्कृत में 2 मारना उनके सामने, बढ़िया सी पंक्तियां, घबरा जाएंगे एकदम, सोचेंगे कि हमारा बच्चा मुनि होने की राह पे है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों को मिला दीजिए। सत वह है जिसमें 2 चीजें संयुक्त रूप से हों। 3 दिख रही हैं पर 2 हैं दरअसल। उत्पाद और व्यय। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होता हो, व्यय का मतलब खत्म हो जाता हो। जो चीज पैदा होती है और खत्म होती है, हम तो उसे सत्य मानेंगे। यहां तक लग रहा है कि इनके वाली बात कर रहा है, लेकिन साथ में कह रहे ध्रुव्य। ध्रुव्य का मतलब होता है नित्य, जो कभी खत्म ना होता हो। हम तो मानेंगे कि सत्य वो है
जो न कभी खत्म होता हो और उसी में कुछ ऐसा भी हो जो पैदा भी होता हो खत्म भी होता हो। यानी एक ऐसी चीज जिसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, उसका कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कभी खत्म नहीं होगा और कुछ ऐसा एलिमेंट है जो पैदा होगा खत्म होगा, जो इन दोनों से मिलके बनेगा, हम उसको सत्य मानेंगे। और यहां से अनेकांतवाद की उनकी फिलॉसफी की शुरुआत होती है। आप यहां तक समझ रहे हैं? या आपको लग रहा है गलती कर दिया कि हमने? अब तो फंस गए, बाहर ताला लगा रखे, जा नहीं सकते आप। सुनना तो पड़ेगा ही। यहां से अनेकांतवाद की शुरुआत होती है। और अनेकांत में बहुत सिंपल सी बात है, अनेकांत बना है दो शब्दों से मिलके, एक है अनेक और दूसरा है अंत। और यहां अंत का मतलब अंत नहीं है, फिनिश नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहां अंत का मतलब है पक्ष, पहलू, बहुत सारे पहलू। कि जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसका एक नहीं, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। और इसी बात को ये कहते हैं अनंत धर्मकम वस्तु। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। या धर्म का मतलब लक्षण से है, विशेषताओं से है। हिंदू मुसलमान से नहीं है, विशेषताओं से है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि हाथी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोग अंधेपन के साथ उसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हाथी कितना कॉम्प्लेक्स है अगले 5 मिनट में समझ में आएगा आपको। इतना कॉम्प्लेक्स हाथी है ज्ञान दर्शन में। हर वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत लक्षण। जैसे पेन है, इस पेन की विशेषताएं 3-4 दिख रही हैं कि काला है, ठोस है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गोल है, वो दिख रहा है। ये तो 5 ही हुए भाई, अनंत धर्म है, अनंत। और क्योंकि हमें 4-5 धर्म दिख रहे हैं, अनंत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। रियलिटी को समझना कैसे कॉम्प्लेक्स है आप देखिए। इस अनंत धर्मकम की बात को इन्होंने एक तो उसी तरीके से कहा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाने का प्रयास किया, उसी बात को इन्होंने 2 शब्दों से कह दिया। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं नित्य और कुछ होती हैं अनित्य। नित्य का मतलब परमानेंट, इटर्नल। अनित्य का मतलब टेम्परेरी, टेम्पोरल, जो खत्म हो जाती हैं आगे चलकर। आपको ये वाक्य फिर ध्यान रखना, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। उत्पाद व्यय का मतलब क्या है? नित्य या अनित्य? जो उत्पन्न होगा, नष्ट हो जाएगा, वो क्या होगा? अनित्य बोलते हैं, अनित्य, है ना। और जो द्रव्य हमेशा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? नित्य। तो इन्होंने कहा कि जो भाई जब धर्म बहुत सारे क्यों हैं? क्योंकि हर वस्तु में कुछ नित्य धर्म होते हैं, कुछ अनित्य धर्म होते हैं। नित्य धर्म को ये लोग कहते हैं कि स्वरूप धर्म है, और इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म। दर्शन की भाषा में एक शब्द होता है आगंतुक धर्म, एक होता है स्वरूप धर्म। और फिर इसको और आसान करने के लिए बोले कि नित्य धर्म को हम बोलेंगे गुण, यानी कि एट्रीब्यूट, और अनित्य धर्म को हम बोलेंगे पर्याय। पर्याय का मतलब फिलोसफी में मतलब मोड। मोड का मतलब जो चेंज होता रहे। जैसे आपके फोन में बहुत सारे मोड होते हैं, साइलेंट मोड, वाइब्रेंट मोड, यानी फोन वही है पर उसके फीचर चेंज होते गए। तो जो चीज चेंज होती है उसे चेंज होने को बोलते हैं मोड। तो हमने एक बहुत बेसिक बात समझी, प्रत्येक वस्तु में बहुत सारे धर्म हैं। उन धर्मों में से कुछ नित्य धर्म है, कुछ अनित्य है। नित्य धर्मों का नाम क्या है? गुण है। अनित्य का नाम क्या है? पर्याय है। और इसलिए वो एक परिभाषा और देते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य यानी कि रियल सब्सटेंस वो है जिसमें गुण और पर्याय दोनों हो। इसलिए आप देखेंगे कि ये दोनों बातें दरअसल 2 बातें ना होकर के एक ही बात है। यहाँ जो उत्पाद व्यय वाली बात है वो पर्याय है, और जो द्रव्य वाली बात है वो गुण है। एक ही बात को कहने के 2 सूत्र जैन दर्शन में है। मतलब ये है कि वही वस्तु सत्य है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इस पेन का। इस पेन की शेप परमानेंट है या बिगड़ सकती है? हथौड़ा मारो वो बिगड़ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब इस पेन में एक ऐसी चीज है जो नित्य नहीं है। इस पेन में जो स्याही है ये नित्य है, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर इस पेन का रंग भी उड़ जाएगा एक समय के बाद, धूप में रखेंगे उड़ जाएगा एक समय के बाद। यानी रंग, आकार, कई ऐसी चीजें हैं, शेप ऐसी चीजें हैं जो नित्य नहीं है। पर कितना भी कचूमर निकाल लीजिए, क्या आप इसके परमाणु को नष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो नित्य है। दम है तो हटा के देख लीजिए उसको। तो ये नित्य परमाणुओं और अनित्य आकार
रंग आदि से मिलकर बना है, इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्यम या उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्तम सत। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं यहां तक? अब देखिए, जैन दर्शन ने अब तक जो कहा कि जो वस्तु है उसके दो लक्षण हैं, नित्य और अनित्य, और इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब जो ये बात कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे दर्शन पढ़े दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी फिलॉसफी ने ये बात नहीं कही जो ये कहने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और इस पॉइंट पर लोग अरस्तु को, डेकार्ट को, न्यूटन को कमजोर साबित करते हैं जैन फिलॉसफी की तुलना में। क्यों करते हैं समझिए। लेट अस एज्यूम कि तीन चीजें हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीन चीजें हैं, तीन वस्तुएं हैं। और तीन वस्तुएं तो इन सब में बहुत सारे गुण भी होंगे, सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि इनमें 7 7 8 8 कुछ विशेषताएं हैं। वैसे तो अनंत है, पर हमने समझने के लिए 5 6 भी मान ली। ये जैन फिलॉसफी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि अगर मुझे ए को जानना है, तो ए को जानने का मतलब है यदि मैंने इन सबको जान लिया तो मैंने ए को जान लिया। और एलोपैथिक मेडिसिन का तरीका पहले आमतौर पर यही रहा। उसने कहा कि हार्ट को समझने के लिए हार्ट को ठीक से स्टडी कर लो, और अगर आपको मसल्स को समझना, मसल्स को ठीक से स्टडी कर लो। एक समय तक एलोपैथी में क्लासिफिकेशन ज्यादा केंद्र में रहा, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर वही करता था। जब साइंस की डेवलपमेंट 17वीं सेंचुरी से तेजी से हुई, 19 में बहुत तेजी से हुई, तो साइंस का तरीका है कि क्लासीफाई करते जाओ और क्लासीफाई करके फोकस करके स्टडी करो। एक बेसिक तरीका साइंस में दिखता है। पर जैन दर्शन तो एक अलग ही बात कर रहा है, एकदम अजीब सी बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए की जो विशेषताएं हैं वो दो तरह की हैं। एक को बोलते हैं स्वपर्याय, एक को बोलते हैं परपर्याय। गजब की बात कर रहा है। जैसे ए की ये वाली विशेषता, मान लेते हैं इसका नाम एक्स है, इस विशेषता का नाम एक्स है, और बी की इस विशेषता का नाम वाई मान लेते हैं, और सी की इस विशेषता का नाम जेड मान लेते हैं। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि ए को समझने के लिए एक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्स ए की विशेषता है। पर वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी जो विशेषताएं हैं ए की, एक्स सहित, ये केवल उसके स्वपर्याय हैं। स्वपर्याय का मतलब वो मोड जो उसके अंदर है। लेकिन आप ए को तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक आप ए के परपर्याय को भी ना जान लें। परपर्याय क्या है? परपर्याय का मतलब ए की वो विशेषताएं जो ए में नहीं किसी और में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वाई। ए का स्वपर्याय है एक्स, और ए का ही परपर्याय है वाई, परपर्याय है जेड। यानी इस पेन की सारी विशेषताओं को समझने के दो रास्ते हैं। पहला, पेन के अंदर जो विशेषताएं हैं स्वपर्याय। दूसरा, पेन के बाहर जो विशेषताएं हैं। और पेन के बाहर की विशेषताओं का मतलब इस मोबाइल फोन की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं इस पेन के परपर्याय हैं। और इस पेन की जो अपनी विशेषताएं हैं, वो इस फोन के लिए क्या है? परपर्याय हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर चीज हर दूसरी चीज से इस तरह से कनेक्टेड है कि जब तक आप सारी वस्तुओं को नहीं जान लेंगे, आप एक वस्तु को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसको आज की भाषा में बोलते हैं होलिज्म, इकोलॉजिकल फिलॉसफी। 1973 में नॉर्वे के एक वैज्ञानिक भी दार्शनिक ने, आर्यनेस ने कहा कि हम दुनिया में पहली बार एक फिलॉसफी शुरू कर रहे हैं जिसका पर्पस ये है कि दुनिया की हर चीज आपस में कनेक्टेड है। इकोलॉजी की सेंस में फिलॉसफी को देखना होगा। और भारत के लोग हंसते हैं इन बातों पर, क्योंकि इससे ज्यादा गहरी बात इस लेवल पर जैन लोग कह चुके हैं। और इसलिए उनका एक सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है, एको भावः सर्वथा येन दृष्टः। एक भाव को, एक वस्तु को पूरी तरह से जिसने देख लिया, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टः, उसने संसार की सारी वस्तुओं को संपूर्णता में जान लिया। जो व्यक्ति एक वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है, वो दुनिया की हर वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है। और इसका मतलब हर चीज को जाने बिना किसी एक चीज को भी
पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ये जो अप्रोच है, जिसको हम आजकल इकोलॉजी की दुनिया में इकोलॉजिकल फिलॉसफी कहते हैं, वो जैन दर्शन को सबसे यूनिक बनाने वाली बात है। जब भी कोई आपसे पूछे अनेकांतवाद में क्या खास बात है, आप बताना अनेकांतवाद में 3 खास बातें हैं। नंबर 1, सत्य होने के लिए केवल नित्य होना काफी नहीं है, केवल अनित्य होना काफी नहीं है, दोनों होने चाहिए। दूसरा, किसी वस्तु को संपूर्णता में अगर जानना है, उसके नित्य लक्षण भी पता होने चाहिए, अनित्य भी पता होने चाहिए। और तीसरा, किसी वस्तु को ठीक से जानना है, उस वस्तु के स्वपर्याय भी पता होने चाहिए, पर पर्याय भी, यानी सारी वस्तुओं की समग्रता में ही किसी वस्तु को जाना जा सकता है। किसी वस्तु को अकेले में, एकांत में अलग करके नहीं जाना जा सकता है। इन 3 सूत्रों के समूह को बोलते हैं अनेकांतवाद। अब इस अप्रोच के बाद वो कहते हैं कि अब हम इस दुनिया को समझ सकते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा कि 2 तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है अस्तिकाय, एक होता है नास्तिकाय, यानी अनस्तिकाय या नास्तिकाय दोनों शब्द चलते हैं। एक्सटेंडेड और नॉन एक्सटेंडेड। इस दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक वो जो स्थान घेरती हैं, एक वो जो स्थान नहीं घेरती हैं। पूरी दुनिया समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया कैसे बनी है पूरी। जो चीजें स्थान नहीं घेरती हैं, नॉन एक्सटेंडेड चीजें, उनमें केवल एक चीज आती है, टाइम। क्योंकि टाइम कोई स्थान नहीं घेरता है। हालांकि जो नई व्याख्या टाइम की आ रही है, अब आइंस्टीन के जमाने में ये बात आने लगी कि टाइम भी जो है वो स्पेस की ही नेक्स्ट डायमेंशन है। तो नई व्याख्याएं आती है समय के साथ, लेकिन दर्शन में जनरली ये प्रिज्यूम किया गया कि टाइम स्थान नहीं घेरता है। तो इन लोगों ने कहा एक एलिमेंट इस दुनिया में ऐसा है जिसके लिए स्पेस नहीं चाहिए, वो टाइम है। और बाकी जो सारे हैं वो एक्सटेंडेड हैं, जो स्थान घेरते हैं, यानी कि अस्तिकाय हैं। और इसमें इन्होंने 2 भाग कर दिए। एक को कहा जीव, जीव का मतलब आत्मा, जैन फिलोसफी में जीव मतलब आत्मा। और एक को कहा अजीव, यानी जीव से जो अलग है उसको बोलते हैं अजीव। अजीव से अलग में 4 चीजें मानते हैं। एक होता है पुद्गल, एक होता है आकाश, धर्म, अधर्म। इनमें से आकाश, धर्म, अधर्म के बारे में 1-1 मिनट समझना है। हमें जो समझना है केवल जीव और पुद्गल, क्योंकि संसार सारा इनसे बना हुआ। आकाश क्या होता है? कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि आकाश और स्पेस 2 अलग चीजें हैं। कुछ मानते हैं कि एक ही चीज है। जैन फिलोसफी मानते हैं कि आकाश और स्पेस एक ही चीज है, यानी आप और मेरे बीच में जो है वो क्या है? आकाश है, स्पेस है। हम जिसके अंदर बैठे हैं वो क्या है? आकाश है, स्पेस है। धर्म अधर्म इनके यहाँ कुछ अलग शब्द है। यहाँ इसका मतलब ये होता है जैसे मछली के लिए पानी क्या है, पीने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर अभी, मछली को तैरना है। तो गति के लिए जो सहायता करे वो धर्म है, और जो गति को रोकता हो वो अधर्म है। जैसे धूप में चलते हुए अचानक पेड़ की छांव देखी, तो पेड़ की छांव पॉसिबिलिटी बनाएगी कि आप रुक जाएं। जो चीज आपकी गति रोक सकती है उसको अधर्म कहेंगे, जो चीज आपको गति दे सकता है उसको धर्म कहेंगे। आकाश आपको पता ही है। अब मुख्य रूप से केवल ये बचा कि सब्सटेंसेस में जो नास्तिक आए हैं उनमें केवल एक टाइम है। और टाइम के बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि टाइम 2 लेवल्स पे होता है। जो एब्सोल्यूट लेवल पे टाइम है उसको बांट नहीं सकते। ये तो व्यावहारिक स्तर पर हम टाइम को बांट लेते हैं, वर्षों में, महीनों में, घंटों में, सेकंड्स में, मिनट्स में। टाइम नहीं बढ़ता है। हम अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट टाइम है वो अनडिवाइडेड है, अनक्लासिफाइड है, एब्सोल्यूट है। तो अस्तिकाय में हमें केवल 2 चीजों पर गौर करना है। जीव यानी आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, और अजीव के अंतर्गत ये पुद्गल, पुद्गल से बना है सारा संसार। अभी पुद्गल को समझेंगे 5 मिनट में संक्षेप में। पहले समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा बड़ा टेढ़ा मामला होता है। आप सबको भरोसा है ना कि आत्मा है आपके अंदर? पक्का है? देखी है आप लोगों ने कभी किसी और की आत्मा देखी हो? कभी रात को जंगल में जाए तो कहते कि आत्मा दिख जाती है। आप में से किसी का प्राथमिक अनुभव है आत्मा देखने का? मेरा भी नहीं है अभी तक। और मैंने सुना है टीवी पे कई चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है जो आत्मा देखने का दावा करते हैं। आत्मा निकाल लेते हैं अंदर से, फिर आत्मा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे तो अब तक ऐसा पाला पड़ा नहीं किसी के साथ। पड़ेगा तो देखेंगे
क्या पता अगली बार मैं कहूँ कि मैंने इस बीच में देख ली है। अभी तक तो मेरा कोई पाला पड़ा नहीं है, भूत प्रेत से भी नहीं पड़ा और आत्मा से भी नहीं पड़ा, परमात्मा से भी सीधा तो नहीं पड़ा अब तक। एक ही बार पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टाइम मिल ही जाए तो अच्छा है। चलिए, ये जो जीव है, जीव का मतलब जैन दर्शन में क्या है? सॉल, यानी कि आत्मा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन है। 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको बोलते हैं चारवाक। वो बड़ा मस्त मौला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए, क्योंकि उनकी बात में साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई शरीर है हमारा, महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता हमारा। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है। पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी की पूरी, और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हो? और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सॉल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी वो हमसे आगे निकल गए। हम 1-2, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती हैं, हरियाणवी आती है, थोड़ी 1-2 बोलियां और आती हैं। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती हैं और परफेक्शन से आती हैं। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.00001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहां से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे मुझे पता है, करोलबाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली उस रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे कि रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा फोन बता देगा, क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारे रास्ते। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी हैं। और चारवाक यही कह रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था, न्यूरोसाइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे ने। न्यूरोसाइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है। जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, उनको स्टडी किया, और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूं तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जब मैं सोचता हूं तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा उस समय इम्पल्सेस आती हैं। और आजकल कई लोग कहने लग गए हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ कुछ भी। अभी डिबेट है, कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिबेट है। अभी कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने अभी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूं उन सबको, साइंस के भी और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो भी। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। पर चारवाक कहना यह चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है।
और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस इम्पल्सेस वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि ना, आत्मा तो नहीं है, बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो करती है, और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है। नदी कोई वस्तु थोड़ा है। आप जिस नदी में आज नहाएंगे और कल नहाएंगे, क्या सेम पानी है? सारा पानी चेंज हो गया है। ऐसी चेतना है, चेंज होता जा रहा है, पर एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। जैसे समाज में हर 100 साल में सब लोग मर जाते हैं, पर समाज बना हुआ है, ठीक वैसे चेतना है, हम उसको गलती से आत्मा कह देते हैं। बाकी सातों दार्शनिक आत्मा को मानते हैं, जैन भी उनमें से एक है, तो आत्मा को मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सबके पास एक एक आत्मा है, सीधी सी बात है। एक से ज्यादा भी हो सकती है वैसे। कभी आपने सुना कि उसके अंदर 3 आत्माएं हैं? नहीं, एक ही है ना आमतौर पर, जनरली हम सबके पास। लेकिन अभी इन प्रिंसिपल एक से ज्यादा आत्माएं साबित होने वाली है, इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली नहीं। तो कहते हैं कि जैसे अनेकांतवाद का मतलब तो है कि अनेक मतलब पक्ष है, अनेकात्मवाद का मतलब होता है कि आत्माएं अनेक हैं। तो जैन लोग अनेकात्मवादी है, अनेक जीववादी है कि बहुत सारी आत्माएं। फिर एक सवाल और आता है कि आत्मा में जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी ये क्वालिटी कि हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेतना। ये कॉन्शियसनेस कहां से आती है आत्मा के अंदर? 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके होते हैं दरअसल। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। आत्मा में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा में नहीं है, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, जैसे शंकराचार्य ऐसा मानते हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक चीज है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। आपको ध्यान है गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो मैंने कहा था, कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं, कुछ हमेशा रहती हैं, कुछ आती जाती रहती हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक वस्तु है, आत्मा में चेतना हमेशा रहती है, चेतना के बिना आत्मा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, आत्मा में हमेशा चेतना है, जैसे जैन लोग कहते हैं। और एक तीसरा भी है, जैसे न्याय वैशेषिक है, वो क्या बोलते हैं, आत्मा है, चेतना उसमें नहीं होती है, चेतना एक समय के बाद डेवलप होती है। जैसे जब आप पैदा हुए थे उस समय मुंह नाक कान लेके पैदा हुए होंगे, पर मूछें नहीं थी उस समय किसी की, है ना, जो लड़कों की बात कर रहा हूं। मूछ उम्र के साथ आती है, दाढ़ी उम्र के साथ आती है। क्या किसी बच्चे को देख के कोई बोलते कि अरे तो उसकी मूछ ही नहीं है, तो लड़का ही नहीं? ऐसा सुना आपने कभी? क्योंकि सबको पता है कि जब पैदा हुआ है तो मूछ है नहीं, आएगी समय के साथ। जब उम्र आएगी, प्यूबर्टी आएगी, तो उसके बाद मूछ आएगी, दाढ़ी आएगी, इसमें क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म, समय के साथ आने वाली चीज। न्याय दर्शन बोलता है कि आत्मा तो शुरू से है, पर चेतना उसमें एक समय के बाद आती है, और मोक्ष में भी चेतना नहीं होती है, केवल आत्मा रह जाती है। पत्थर जैसा उनका कंसेप्ट आत्मा का है। तो जैन फिलॉसफी ये कह रही है कि जो चेतना है ये इसका नित्य लक्षण है, यानी कि गुण है, पर्याय नहीं है, हमेशा चेतना रहती है। और ये लोग शंकराचार्य से मिलती जुलती बात यहां पर कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष कोई नई चीज नहीं है, पहले से है, बस पर्दा हटा देना है। ये जैन कहते हैं जो जीव है इसमें 4 चीजें अनंत मात्रा में होती हैं। इन 4 चीजों के समुच्चय को बोलते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत मात्रा में 4 चीजें हमारी आत्मा में अनंत मात्रा में 4 चीजें हमारी आत्मा में हैं, शुरू से ही है, हमेशा है। क्या क्या है वो? उसमें से एक है अनंत ज्ञान। सोचिए, सारा ज्ञान पहले से है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये आपके अंदर पहले से है, बस पर्दा पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा पर्दा हटा रहा हूं, इतना सा। किस दिन पूरा हट गया अगर पर्दा, तो फिर आप केवली हो जाएंगे। केवली कौन है समझते हैं? केवली वो है जो ब्रह्मांड की हर वस्तु को संपूर्णता में जानता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी ज्ञान की। वो अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है,
अनंत दर्शन है, ये चार चीजें मिला के कहलाती है अनंत चतुष्टय। हम सबकी आत्मा में चार चीजें हमेशा से हैं। यहां दर्शन आप सोचेंगे क्या है? दर्शन का मतलब है श्रद्धा से है। जैन दर्शन में दर्शन शब्द का मतलब है फेथ, श्रद्धा, डिवोशन। तो एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट ब्लिस। और ध्यान रखना है, अगर आप इन तीन चीजों को ऊपर देखें ध्यान से, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही दुनिया में कहा जाता है गॉड। भगवान क्या होता है? पर ईश्वर की परिभाषा देख लीजिए, जिसकी शक्ति अनंत हो, कुछ भी कर सकता है, ओमनिपोटेंट। ओमनिपोटेंट के लिए क्या शब्द है? जो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब ओमनिशिएंट, अनंत ज्ञान जिसके पास अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, इतना ब्लिस में है, उससे किस चीज की कमी है? हम सब बोलते ना शाम को, अरे यार बोर हो रहे हैं, खालीपन सा है। भगवान बोर होता होगा कभी? वो तो इतना ब्लिस किस स्टेट में है कि बोरियत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो अनंत आनंद में है। जो तीन लक्षण भगवान के माने गए हैं, वो 3+1 जैन दर्शन हर आत्मा के अंदर डाल देता है। बस ये है कि एक पर्दा सा पड़ा होता है जिसको बंधन कहते हैं, उस बंधन के वजह से हमें पता नहीं होता, लेकिन हर जीव के अंदर अनंत चतुष्टय है। इसके बाद जैन दर्शन ने एक ऐसी बात कह दी है जो थोड़ी सी विवादास्पद है। यहां जो मैंने कहा था चेतना वाली बात, ये वही है, चैतन्य लक्षणों जीवा। जीव का लक्षण है चैतन्य, उसमें तो चैतन्य होता ही होता है। ये जो अगली बात है लंबी सी, पढ़ के भी घबराहट हो रही होगी आपको इसको, ये ऐसी कौन सी बात कहती है? अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है, या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में, विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी है। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, एक ही आत्मा है बस। हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की आत्मा है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे? हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, एकदम इतनी सी। यही डेकार्ट फंस गया था। डेकार्ट ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है? तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती है। पीनियल ग्लैंड आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है। उससे पूछा अच्छा थोड़ा समझाओ जरा। शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहां एक विचार खड़ा हुआ है, एक विचार और इस लकड़ी के मेज में कैसे बातचीत होगी? इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने 9 बॉल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है।
आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा वाह डेकार्ट, वाह क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है, कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणुपरिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ, भी नहीं समझ आ रहा है। तो बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है। आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले पिपीली का पुद्गलम प्राप्य पिपीली का भवती, हस्ति पुद्गलम प्राप्य हस्ति भवती। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है। इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीली का होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहां शरीर के सेंस में चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीली का भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब तो अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी और इसका मतलब जब बच्चा बढ़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा रहा हूं। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान लीजिए, तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी,